नमस्कार दोस्तों, दोस्त सर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग महिला परीक्षा के वो महत्वपूर्ण जो योजना है उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, है ना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ठीक है, तो आप लोगों को इस योजना को देखते ही या सुनते ही, है ना, आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा कि सुपोषण से पहले आपको क्या जानना जरूरी है? कुपोषण जानना जरूरी है आपको। तभी तो कुपोषण को दूर करने के क्या लाया जाएगा भाई? सुपोषण लाया जाएगा, है ना। अर्थात कुपोषण से क्या आशय है आपको भाई? है ना, कुपोषण से आशय ये है कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में अपने कार्यों को करने के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो हम ऊर्जा कहाँ से लाते हैं भाई? खाद्य पदार्थ से लाते हैं भाई, पोषक तत्वों से लाते हैं भाई। तो कभी कभी क्या होता है कि पोषक तत्वों के, है ना, अधिकता के कारण या कमी के कारण, है ना, पोषक तत्वों के अधिकता के कारण या कमी के कारण, है ना, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे जी? कुपोषण कहा जाता है भाई। ठीक है, तो मैं आपको बोर्ड में थोड़ा सा लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आप लोग जो है उसको जो है लिख लेंगे, है ना, चीजों को भी। ठीक है, तो कुपोषण मोटा मोटा बात पता चलेगा आप लोगों को। कुपोषण मतलब मैंने बताया आप लोगों को कि हम अपने दैनिक दिनचर्या, है ना, में कार्य जो करते हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। हम खाना खाते कि नहीं खाते भाई? है ना, तो कार्य के संचालन के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पोषक तत्व तो खाना पड़ता है, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है ना। तो उसके लिए, है ना, पोषक तत्व तो जब खाते हैं तो कमी हो जाता है, अधिक हो जाता है भाई, जिसके कारण जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है? कुपोषण कहते हैं भाई आपको भी। ठीक है, चल भाई। और कुपोषण के लिए कुछ कुछ मैं फैक्ट बता देते हैं आप लोगों को भाई। NFHS, ठीक है, 5 के अनुसार, NFHS, है ना, NFHS 5 के हिसाब से अभी जो कुपोषण है ना, छत्तीसगढ़ में कितना है? 31.3 याद रखना। कितना याद रखना हमको भाई? 31.3 क्या है जी? कुपोषण याद रखना। किसके हिसाब से? NFHS 5 के हिसाब से याद रखना। 31.3% कुपोषण याद रखना भाई। अगर हम लोग वजन त्योहार के हिसाब से बात, किसकी बात करें हम लोग? वजन त्योहार की बात करें 2022-23, ठीक है, वजन त्योहार 2022-23 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण कितना याद रखना है? 17.76, 1776 याद है। कितना जी? 17.76 याद रखना। प्रतिशत क्या है आपको भाई? ये कुपोषण याद रखना है ना, छत्तीसगढ़ में आपका वजन त्योहार के हिसाब से। दोनों को एकदम दिमाग में रखना, ज्यादा भी हमको नहीं जानना है, केवल काम की बातें जानना है। चलिए भाई, तो हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की बात करेंगे। तो मैंने बता दिया कुपोषण को दूर करने के लिए, कुपोषण को कमी करने के लिए, है ना, कौन सी योजना लाया गया है? सुपोषण योजना लाया गया है। तो सबसे पहले हमको, है ना, चर्चा करने की शुरुआत कब हुआ था भाई? क्या याद रखना भाई? शुरुआत कब हुआ था आपको भाई? है ना, तो याद रखना है इसका 2 अक्टूबर 2019 को। कब याद रखना है? 2 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था भाई? ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर में। तो गांधी जी जयंती के समय याद रखना है आप लोगों को, ये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चालू हुआ, याद रखना भाई। अगर हम लोग इसका उद्देश्य की बात करें, ठीक है, इसका उद्देश्य है कि देखिए भाई, आपको सीधा से याद रखना है आप लोगों को, उद्देश्य में कुपोषण को कमी करना है, कुपोषण को दूर करना है, कुपोषण से संबंधित बीमारियों को क्या करना है हमको, है ना, हटाना है बच्चों से, है ना, बच्चों के जो, है ना, कुपोषण संबंधी समस्या उनको दूर करना है ना। महिलाओं में एनीमिया को जो रोग होता है उसको क्या करना हमको? दूर करना है। तो इसी चीज को, है ना, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसका क्या है, ये सब मुख्यमंत्री सुपोषण योजना लाया गया है। तो आपको मैं बता देता हूँ, है ना, कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, है ना, 6 वर्ष से क्या जी, कम उम्र के बच्चों को, है ना, कुपोषण और क्या है, कुपोषण और एनीमिया में, कुपोषण एवं क्या जी, एनीमिया से क्या करना है हमको भाई? मुक्त करना है। क्या करना है हमको? मुक्त करना। इसका पहले इसका उद्देश्य याद रखना है, ठीक है। पहले उद्देश्य मैंने बताया कि 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, जो एनीमिया से ग्रस्त बच्चे हैं, उनको क्या करना है? उनसे जो है ना, मुक्त कराना है। दूसरी बात याद रखना हमको भाई, 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं, याद रखना है कितना स्किन तरह, 15 से 49, है ना, आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, आयु वर्ग की, है ना, जो महिला है ना, महिला, उनको क्या करना है? एनीमिया मुक्त करना है। क्या करना है जी? एनीमिया मुक्त करना है, याद रखना है आप लोगों को। इसका ये भी मुख्य है, इसका उद्देश्य याद रखना है। 2 उद्देश्य हो गए आपको भाई, ठीक है। तीसरा, और अगर हम लोग, है ना, याद करना चाहे तो जन भागीदारी को बढ़ावा देना। क्या करना भाई? जन भागीदारी को बढ़ावा देना, अर्थात जो है जनता का जो सहयोग है कुपोषण को दूर करने में भाई, उसको बढ़ावा देना। देखिए क्या होता है कि भाई सरकार तो अपने स्तर में प्रयास करती है भाई, कि योजना चालू कर दी भाई, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चालू कर दिया, अनेक प्रकार की योजना चालू कर दिया आप लोग का, है ना। लेकिन जब तक कि जनता सजग नहीं होगी, जब तक कि जो
जिनको हितग्राही जो लोग हैं, है ना, जो लोग जो हैं, महिलाएं जो है अगर सजग नहीं रहेंगी, है ना, महिलाओं के घर में जो उनके जो पति हैं, उनके सास उनके ससुर जो हैं, है ना, जब तक कि वो सजग नहीं होंगे तब तक ये जितने भी जो कुपोषण संबंधी योजना है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी योजना है, ग्रामीण स्तर में कोई भी योजना है, वो सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए, है ना, मुख्य उद्देश्य क्या है, जन भागीदारी को भी क्या देना जी, बढ़ावा देना है ना, जन भागीदारी को क्या है, बढ़ावा देना। और विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, कुपोषण को दूर करना, कुपोषण के, है ना, को समाज से हटाना, है ना, एनीमिया मुक्त करना, कुपोषण में कमी लाना, ठीक है, बालकों को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना, है ना, ये सब चीजें आप लोग को ये क्या है, इसका उद्देश्य है आप लोग को, ठीक है। चले अब आते हैं, है ना, हितग्राही कौन लोग होंगे भाई, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, है ना, हितग्राही कौन कौन लोग होंगे, अर्थात हितग्राही मतलब लाभार्थी, कौन कौन लोग इसका जो है इस योजना के क्या लेंगे भाई, लाभ लेंगे। किस योजना के, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के, है ना, लाभ कौन कौन लोग लेंगे। तो सबसे पहले हमको याद रखना है 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे याद रखना है। कितने वर्ष तक के, 6 वर्ष तक के क्या जी, कुपोषित बच्चे याद रखना है हमको, है ना, 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे क्या होंगे, इसके जो है लाभार्थी होंगे, याद रखना है आप लोग को, पहले याद हो पाया भाई आप लोग को, ठीक है। दूसरा याद रखना है 6 माह से लेकर के कितना, 6 माह से लेकर के 59 माह याद रखना है, 6 माह से लेकर कितना जी, 59 माह तक के, 59 माह तक के एनीमिया से पीड़ित बच्चे याद रखना, एनीमिया से क्या जी, एनीमिया से पीड़ित बच्चे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। पीड़ित बच्चे हो सकता है राइटिंग समझ में नहीं आए, लेकिन आप लोगों को जो मैं बोलते चाह रहा हूँ वो आप लोगों को, है ना, सुनाई दे रहे, तो आप लोगों को चीजें याद करते जाना भी, ठीक है। और तीसरा याद रखना हमको भाई 15 से 49 वर्ष की, कितना, 15 से 49 वर्ष तक, 15 से कितना 49 उम्र के जो महिला है ना, महिला है, उनको क्या करना है भाई, एनीमिया मुक्त करना है। क्या करना है, एनीमिया मुक्त करना है आप लोगों को भी, ठीक है, एनीमिया मुक्त करना भाई। तो मोटा मोटा देखिए भाई, आप लोगों को देखिए याद तो करना है, लेकिन थोड़ा सा समझना भी, केवल 2 चीजों पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, कुपोषण एनीमिया, कुपोषण एनीमिया, 2 शब्द आपको दिमाग में रखना है। तो मैंने बताया आप लोगों को एनएफएचएस के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कितना 31.3% कुपोषण याद रखना है। वजन तो 2022 के 23 के हिसाब से कितना 1776 याद रखना है, मतलब 7 याद रखना है। शुरुआत कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2019 याद रखना है। इसका उद्देश्य हमको दिमाग में रखना है ना, इसका उद्देश्य है भाई, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है आप लोगों का कि 6 वर्ष से 14 मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कुपोषण मुक्त भी करना है, एनीमिया मुक्त भी करना है। जो 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको क्या करना है, एनीमिया मुक्त करना है। जन भागीदारी को क्या देना है हमको भाई, बढ़ावा देना याद रखना है। आपसी सहयोग को क्या देना है आप लोगों को भाई, आपसी सहयोग की भी क्या देना है ना, बढ़ावा देना है। क्या देना है हमको भाई, बढ़ावा देना भाई, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। लाभार्थी कौन कौन लोग होंगे, तो ये आपको दिमाग में रख, 6 वर्ष से कम हुए, 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चे याद रखना है। दूसरा 6 माह से लेकर 59 माह तक एनीमिया से पीड़ित बच्चे याद रखना है ना। और 15 से क्या 49 वर्ष के जो महिला है, है ना, उनको क्या करना भाई, एनीमिया मुक्त करना। क्या करना है उनको, एनीमिया मुक्त करना भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, ये तो जितना भी स्कीम था वो हो गया, लेकिन इनके लिए सबसे पहले बजट और वित्त का व्यवस्था कहाँ से लगाया जाएगा, है ना। इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो लड्डू, मूंगफली वगैरह, दलिया वगैरह सब दिया जाता है, वो कहाँ से दिया जाएगा, किस निधि से दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है, एक निधि का स्थापना किया है, ठीक है। एक जो है कोष का स्थापना किया है, उस कोष का नाम क्या है, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि याद रखना है। क्या याद रखना है जी, मुख्यमंत्री, मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि याद रखना है। क्या याद रखना भाई, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि याद रखना हमको भाई, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि याद रखना आपको भाई, ठीक है। तो देखिए भाई, तो इसमें क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य कि कुपोषण से संबंधित जो समस्या उनको दूर करने के लिए भाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध किसके द्वारा कराया जाएगा भाई आप लोगों को भाई, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि द्वारा कराया जाएगा, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि राज्य एवं जिला स्तर पर भाई, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात है कि राज्य एवं, है ना, राज्य एवं जिला स्तर पर, राज्य एवं क्या जी, जिला स्तर पर, है ना, राज्य एवं जिला स्तर पर याद रखने वाली बात है, क्या बैंक खोला जाएगा, है ना, राज्य एवं जिला स्तर में राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंक में क्या खोला जाएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक में क्या खोला जाएगा, बैंक में खाता खोला जाएगा, है ना, खाता खोला जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है, खोला जाएगा, ठीक है। कहाँ, राष्ट्रीयकृत, जितने भी राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उसमें क्या है भाई, ये खाता खोला जाएगा, ये दिमाग में रखना है आप लोगों को भी, ठीक है। चलिए आगे हमको देखना है कि खाता का जो संचालन कौन करेगा भाई, ध्यान समझ भाई। हमने बताया कि राज्य और जिला स्तर पर क्या होगा भाई, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेंगे भाई, लेकिन उन खाता का संचालन कौन करे भाई,
तो यहाँ पर मैं एक अलग टॉपिक लिख देता हूँ, खाता का संचालन का। कौन सा खाता? ये मुख्यमंत्री सुपोषण निधि वाला खाता बताना भाई, ये योजना इसी के अंतर्गत है ना, अलग से नहीं भाई आपको भाई, ठीक है। तो देखिए राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो संचालनालय महिला बाल विकास इसका क्या करेगा भाई? राज्य स्तर पर याद रखना है ना, राज्य स्तर पर हम बात करें तो इसका संचालन कौन करे? खाता का संचालन, है ना। तो याद रखना है संचालनालय महिला बाल विकास, याद रखना है क्या भाई? संचालनालय, है ना, महिला एवं, है ना, महिला एवं बाल विकास, याद रखना है महिला एवं क्या जी? बाल विकास, याद रखना है भाई। ये क्या करेगा? उसका जो है ना संचालन करने का काम करेगा, ठीक है। संचालन, है ना, संचालनालय महिला बाल विकास, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा जिला स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोग अगर संचालन की बात करें, खाता का संचालन की बात करें भाई, तो कौन करेगा? कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी करे। कौन करेगा भाई? कलेक्टर, है ना, एवं, है ना, कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी। कलेक्टर एवं कौन भाई? जिला कार्यक्रम अधिकारी क्या करेगा? इसका, है ना, संचालन करेगा। किसका संचालन करेगा भाई? खाता का संचालन करेगा कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, याद रखना भाई, ठीक है। तो इसका जो, है ना, वित्त की व्यवस्था, है ना, इसमें जो पैसा, जो वित्त व्यवस्था कहां से होगा? एक ध्यान से सुना भाई, वित्त व्यवस्था याद रखना आप लोगों को। डीएमएफ एक निधि होता है भाई, डीएमएफ निधि, जिला खनिज न्यास निधि कहते हैं जिसको, डीएमएफ याद रखने निधि से होता है। और जन सहयोग से, जन सहयोग मतलब कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से देना चाहे भाई, है ना, दान के माध्यम से, है ना, तो वो भी आप लोग कहाँ जमा कर सकते हैं आपको भाई? इस निधि में जमा कर सकते हैं, मुख्यमंत्री, है ना, कुपोषण निधि में जमा कर सकते हैं आपको भाई, ठीक है। और एक चीज और, है ना, ध्यान में रखने वाली बात है कि इस योजना को, किस योजना में? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के जो निगरानी और प्रबंधन के लिए भी, इसको मैं बिटा रहा हूं, है ना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, है ना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के निगरानी और प्रबंधन के लिए, है ना, निगरानी और किसके लिए जी? इस योजना की निगरानी एवं प्रबंधन के लिए, है ना, इस योजना की निगरानी एवं प्रबंधन हेतु, है ना, प्रबंधन हेतु क्या गठित किया गया है आप लोगों को भाई? अलग अलग समिति गठन किया गया, अलग अलग क्या जी? समिति का गठन किया गया, रखना है आप लोगों को भाई, है ना। तो समिति भी अलग अलग समिति है और इसका अध्यक्ष भी लोग अलग अलग रहेंगे, और हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, इसलिए आपको थोड़ा दिमाग में रखना भाई, ठीक है। एक होता है आप लोगों का शासकीय समिति, याद रखना, है ना। कौन सी समिति? शासकीय समिति, याद रखना है ना। तो शासकीय समिति का जो अध्यक्ष होगा भाई, ठीक है, शासकीय समिति का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा भाई? सीएम होता है, याद रखना, ठीक है। मुख्यमंत्री होता है, याद रखना। शासकीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है भाई? सीएम होता है, याद रखना, मुख्यमंत्री, याद रखना भाई, ठीक है। दूसरा जो हमको याद रखने वाली बात है कि राज्य स्तरीय योजना क्रियान्वयन, ठीक है, क्या है? राज्य स्तरीय, है ना, राज्य स्तरीय योजना, है ना, राज्य स्तरीय योजना क्रियान्वयन, राज्य स्तरीय योजना क्रियान्वयन, राज्य स्तरीय योजना क्रियान्वयन निगरानी, है ना, निगरानी, है ना, निगरानी एवं अनुश्रवण समिति। एवं कौन सा समिति जी? अनुश्रवण समिति, याद रखना है। इसका कौन होता है अध्यक्ष? वो हमको याद रखना है, इसका अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव होता है, ठीक है। कौन होता है इसका अध्यक्ष जो है? मुख्य सचिव, इसका याद रखना है, सीएस होता है ना, चीफ सेक्रेटरी। मुख्य सचिव क्या होता है? इसको जो है इसका अध्यक्ष होता है। किसका पता है आप लोग को भाई? राज्य स्तरीय योजना क्रियान्वयन निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, याद रखना है। और तीसरा याद रखना है आप लोगों को भाई, जिला स्तरीय की बात करेंगे, है ना, जिला स्तरीय की बात करेंगे, ठीक है। जिला स्तरीय योजना, है ना, जिला स्तरीय योजना क्रियान्वयन, है ना, क्रियान्वयन निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, है ना, अनुश्रवण समिति, ठीक है, अनुश्रवण समिति, है ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है आप लोग का? ये तो याद रखने, कलेक्टर होता है। कौन होता है भाई? कलेक्टर, 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 कलेक्टर होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है भाई? कलेक्टर। इसका क्या होता है जी? इसका जी अध्यक्ष होता है, याद रखना भी, ठीक है। अब देखते हैं इस योजना में, है ना, इस योजना में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में क्या क्या जो चीज जो है पोषण आहार दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको भाई, यहाँ पर पोषण आहार लिख देता हूँ, है ना, पोषण आहार, है ना, पोषण आहार क्या क्या दिया जाएगा, है ना। यहाँ से मैं खींच करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग को लिखते चलना है, याद भी करते चलना, लिखते चलना है और याद भी करते चलना है आप लोग भाई, ठीक है। जैसे गर्म भोजन हो गया, है ना, गर्म भोजन हो गया भाई, ठीक है। अंडा, है ना, अंडा, अंडा के बाद जो है आपको कहिए लड्डू हो गया, मूंगफली हो गया, लड्डू, है ना, लड्डू हो गया, मूंगफली हो गया, है ना, मूंगफली, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको? ये दलिया, है ना, दलिया, 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 मूंगफली,
दलिया आदि प्रकार के जो पोषण जो है वहां पर क्या है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, याद रखना है। एवं याद रखना, एनीमिया से पीड़ित जो बच्चे हैं और ये जो महिलाएं हैं उनको अन्य, है ना, विभिन्न प्रकार के दवाई जो है उनको दिए जाएगा, यानी विभिन्न प्रकार के दवाई उनको, है ना, अन्य प्रकार के दवाई उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग मुख्यमंत्री सुपोषण योजना आप लोगों ने, है ना, समझ गए, याद कर लिए। तो इसमें आप लोग पूरा वीडियो आप लोग को देखना, तब आप लोग को मोटा मोटा बात समझ में आ जाएगा क्या याद करना है। जैसे कुपोषण मैंने बताया, है ना, कि पोषण स्तर में या पोषण की कमी या अधिकता से होने वाली जो, है ना, बीमारी है, रोग है, उसे क्या कहते हैं, हमको कुपोषण कहते हैं। जैसे मैंने बताया, है ना, छत्तीसगढ़ में कितना कुपोषण है NFH 5 के हिसाब से मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, 3103 बता दिया, वजन त्योहार के हिसाब से 1776 बता दिया। शुरुआत का हुआ आपका भाई 2 अक्टूबर 1976 को, 2 अक्टूबर 2019 को याद रखना है। उद्देश्य मैंने बताया कुपोषण को दूर करना है, एनीमिया को कमी करना है ना, और जन सहभागिता को, भावना को बढ़ाना, ये सब उद्देश्य हम लोगों ने देखा और सब चीज आप लोग समझ गए। उसके बाद, है ना, इसके लिए एक निधि का गठन किया जिसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि। 2 प्रकार से खाता खुलेगा, राज्य स्तर पर और आपका जिले स्तर पर। राज्य स्तर पर कौन संचालन करेगा, संचालनालय महिला बाल विकास वाले, और जिले स्तर पर करेगा कलेक्टर एवं, है ना, जिला कार्यक्रम अधिकारी। फिर हमने बताया कि इसके लिए जो वित्त की व्यवस्था कहां से, DMF से किया जाएगा, और जन सहयोग अर्थात जनता लोग भी जाकर के क्या कर सकते हैं इसमें, इस निधि में, है ना, पैसा आप दे सकते हैं कि भाई मेरे नाम से इतना है, भाई छत्तीसगढ़ सरकार को इतना, ऐसे करके। और योजना की निगरानी प्रबंधन के लिए मैंने बताया 3 प्रकार की समिति मैंने बताया आप लोगों को। शासकीय समिति बताया जिसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। दूसरा बताया राज्य स्तरीय योजना क्रियान्वयन निगरानी अनुश्रवण समिति का बताया, मुख्य सचिव बता दिया, है ना। जिले स्तर योजना क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति का क्या बताया आपको, अध्यक्ष कौन है, कलेक्टर मैंने बताया। उसी प्रकार से लास्ट मैंने बताया आप लोगों को पोषण आहार क्या क्या दिया जाएगा, गर्म भोजन दिया जाएगा, अंडा दिया जाएगा, लड्डू भी दिया जाएगा, मूंगफली दिया जाएगा, दलिया दिया जाएगा, और अन्य प्रकार की जो दवाई जो उनको जो दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान बहुत ही मोस्ट IMP है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे महिला पर्यवेक्षक के हिसाब से। ठीक है, तो जितना भी मैंने बताया वो काम की चीजें हैं, उसको पूरा एकदम याद कर लेना, रट डालना है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक भी कर दीजिएगा, और बहुत सारे वीडियोस जो आने वाली है, और बहुत सारे वीडियोस और डल चुके हैं भाई, है ना, आप लोग जो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।